हेलो, मैं रमाशंकर। आपके इस यूट्यूब चैनल पर गूगल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, विज्ञान क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज साइंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज साइंस। दोस्तों, हम विज्ञान में ये विज्ञान क्या है, विज्ञान कहाँ से लिया गया है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग सब यही सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि विज्ञान क्या है। जो विज्ञान है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक बी पहला शब्द, दूसरा शब्द क्या है, ज्ञान। ये दोनों मिलकर के बने हुए हैं विज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष, और इस ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान या फिर जानकारी। अर्थात इसे हम कह सकते हैं विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। अगर इसकी शब्द की बात करते हैं तो ये जो शब्द है हिंदी में, जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी में तो यही होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बी प्लस ज्ञान से मिलकर बना हुआ है। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। इन दोनों को मिलाने पर अर्थात क्या हमको मिलता है, विशेष ज्ञान मिलता है। ठीक है ना। अगर हम अंग्रेजी इसके बारे में बात करें तो इसको अंग्रेजी में जो है साइंस के नाम से जाना जाता है। साइंस कहते हैं। और जो ये जो साइंस इंग्लिश में जो वर्ड ये है, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति सिंटिया से लिया गया है। सिंटिया या फिर बहुत सारे लोग होते हैं सिंटिया कहते हैं या फिर साइंसिया कहते हैं। दोनों सही है, चाहे आप सिंटिया कहिए या फिर साइंसिया कहिए। इसकी जो उत्पत्ति हुई है साइंस की सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया शब्द से जो इसका अर्थ क्या होता है, अगर हम मीनिंग्स की बारे में बात करें, इसका जो अर्थ के बारे में बात करें, मीनिंग्स के बारे में बात करें, तो जो इसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो। इस टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। इस टू का मतलब क्या होता है? जानना। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों, विशेष जानकारी प्राप्त करना। विशेष जानकारी प्राप्त करना, ये उसका अर्थ होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना। यहां पर अथवा करके भी लिख सकते हैं, अथवा ज्ञान प्राप्त करना। या तो आप विशेष जानकारी प्राप्त करना, ये तो ये कहिए, या फिर
ज्ञान प्राप्त करना, ये होता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या किए, इसके बारे में थोड़ा जाने विज्ञान क्या है। बट अगर हम डिफिनेशन की बारे में बात करें तो जो इसका डिफिनेशन होता है दोस्तों, इस डिफिनेशन होता है, आइए दोस्तों डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पहले मौखिक रूप से, उसके बाद हम ओरल लिखा, उसके बाद लिखा लेंगे, राइट डाउन करवा देंगे। जो विज्ञान होता है वास्तव में, ये जो विज्ञान है, जो साइंस है, ये हमारे प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा तो एक ये हो गया। दूसरे शब्दों में दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन। अगर दोस्तों डिफिनेशन की बारे में बात करेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं परिभाषा। अभी हमने बताया है कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर, प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा तो ये हो गई, या दूसरे शब्दों में हम एक परिभाषा और निकलती है कि मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा, किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आइए दोस्तों हम लिख लेते हैं दूसरों शब्दों में इसको, कि मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। देखिए इसकी जो डेफिनेशन थी ये समाप्त हो गई। हमने इसकी डेफिनेशन दो तरह से बताया। पहला हमने बताया प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, या फिर दूसरा हमने बताया कि मनुष्य की जानने की संगठित कोशिश तथा उसके द्वारा अर्जित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आइए दोस्तों हम इनके शाखाएं के बारे में बात कर लेते हैं, शाखाएं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी जो शाखाएं होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं।
आइए दोस्तों, हम विज्ञान के शाखाएं के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। जो साइंस के विज्ञान के जो शाखाएं होती हैं, जो मुख्यतः तीन तीन प्रकार की होती हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस, तीसरा जियोलॉजिकल साइंस। आइए दोस्तों, हम लिखते हैं साइंस विज्ञान मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस, तीसरा जियोलॉजिकल साइंस। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों खगोली विज्ञान। इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ विज्ञान। और इसको बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान। हम लोग को जो साइंस पढ़ना है वह बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मुख्यतः जो विज्ञान की जो शाखा है वो तीन प्रकार का होता है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस, तीसरा जियोलॉजिकल साइंस। हम लोग को पढ़ना पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में कौन कौन से विज्ञान पढ़े जाते हैं अब हम बताते हैं। इस नेचुरल साइंस में पदार्थ विज्ञान में ये दो प्रकार के होते हैं। हम लोग को यही पढ़ना है क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हों, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, पुलिस हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, विभिन्न कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही से नेचुरल साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो पदार्थ विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मटेरियल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। दोस्तों इसे बोलते हैं पदार्थ विज्ञान। इसे बोलते हैं जीव विज्ञान। अगर इसके अंतर्गत बारे में बात करें तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान। आइए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये भी दो ही प्रकार के होता है। पहला होता है जियोलॉजी। इसका मतलब होता है जंतु विज्ञान। और बॉटनी
वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो यहां भी लिख देते हैं विज्ञान, छूट गया था। तो इनकी शाखाएं हो गई दोस्तों। दोस्तों अगर पितामह की बारे में बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान के पितामह होते हैं सर आइजक न्यूटन होते हैं, न्यूटन। अगर हम आधुनिक पितामह के बारे में बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। अगर भौतिक विज्ञान के पिता है, अगर दोस्तों इसमें भौतिक विज्ञान के पितामह के अगर बारे में बात करेंगे तो आप सर आइजक न्यूटन कहिएगा, या फिर अगर आधुनिक पितामह के बारे में बात कहेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहिएगा। ये आधुनिक है, आधुनिक है, इसलिए लिख दे रहे हैं यहां पर। रसायन विज्ञान के एंटोनी लैवोसियर, जूलॉजी के अगर पितामह की बात करते हैं या जनक कहिए, बात एक ही है, या फादर कहिए, बात एक ही है। अरिस्टोटल मतलब होता है, बात करिए तो अरिस्टोटल, अरस्तु ने इनके पितामह के बारे में बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस जी हैं। इन्होंने, अरस्तु ने ही एक बुक लिखी थी, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमिलियम। इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 जंतु का वर्णन मिलता है। और वनस्पति विज्ञान के जो पितामह हैं थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटारम। इन्होंने इस पुस्तक में लगभग 450 पौधों का वर्णन मिलता है। बस दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।